कौन से मनुष्य जन्म से ही अंधे, रोगी होते हैं? किस प्रकार के कर्म वाले मनुष्य नपुंसक हो जाते हैं? महाभारत का यह प्रसंग जीवन के बहुत से नियमों के बारे में बताता है। इस पर अमल करके मनुष्य अपना यह लोक और परलोक दोनों ही सुधार सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे वो है कौन से कर्म होते हैं जिसे कर कर व्यक्ति नपुंसक, रोगी और अंधा हो जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन कर्मों के बारे में जिनके बारे में महाभारत में बताया गया है, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कई प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि हे तात, पृथ्वी पर कुछ मनुष्य जन्म से नपुंसक होते हैं, कुछ बाद में नपुंसक हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मनुष्य जन्म से रोगी जन्म ले, ऐसा पूर्व जन्म के किस पाप के कारण होता है? ऐसे कौन से कर्म मनुष्य को करने चाहिए जिससे आगे के जन्मों में उसे सुखी जीवन मिले? युधिष्ठिर ने बाणों की सैया पर लेटे भीष्म से ऐसे सैकड़ों प्रश्न किए जो मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये सारे प्रश्न महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व में आते हैं। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर 58 दिन रहे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। गंगापुत्र भीष्म परशुराम शिष्य थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों में उनकी बराबरी केवल श्री कृष्ण ही कर सकते थे। चरसैया पर पड़े भीष्म के पास युधिष्ठिर नियम से आते थे और उनसे ज्ञान वार्ता करते थे। मनुष्य के पारिवारिक जीवन, शारीरिक तृप्ति, मानसिक तृप्ति, आध्यात्मिक तृप्ति से लेकर परलोक तक के अनगिनत विषयों पर भीष्म ने चर्चा की है। यह चर्चा खुलकर हुई है। संभोग से लेकर जीवन शैली, पूजा पाठ, दान, तप, यज्ञ कर्म, स्वर्ग नरक, हर विषय पर उनके बीच वार्तालाप हुई है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि कौन सा मनुष्य बुद्धिमान, सुख को भोगने वाला, धर्मपरायण होता है? कौन से मनुष्य जन्म से अंधे, रोगी और नपुंसक होते हैं? इस पर भीष्म पितामह बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, पार्वती जी ने पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्यों के स्वभाव में विचित्रता देखी तो उन्होंने बड़ा कौतूहल हुआ। बाहरी रूप से एक जैसे दिखने वाले मनुष्यों के आचरण में इतना भेद क्यों होता है? उन्होंने यह प्रश्न शिव जी से एक बार किया था। वैसा ही प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। शिव जी ने उत्तर दिया है, वही उत्तम है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा कि भगवान, मनुष्य को देखकर मुझे एक जिज्ञासा हुई है। कुछ तो कुशल, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, परम बुद्धिमान और धनवान हैं। वहीं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं और पूरी तरह से बुद्धिहीन है। मनुष्यों में ऐसा अंतर क्यों होता है? हे देव, कुछ लोग जन्म से अंधे, कुछ रोग से पीड़ित और अनेक नपुंसक हो जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? तब महादेव कहते हैं कि हे देवी, जो कुशल मनुष्य सिद्ध, वेदों के ज्ञाता और धर्मज्ञ ब्राह्मणों से प्रतिदिन उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, उसी उत्तम ब्राह्मण की तरह अशुभ कर्मों का परित्याग करके शुभ कर्म करते हैं। वे परलोक में स्वर्ग और भूलोक में सदा सुख पाते हैं। ऐसा आचरण करने वाले मनुष्य को यदि स्वर्ग से लौटकर फिर से मनुष्य योनि मिलती है तो वह मेधावी होता है। जो पराई स्त्रियों के प्रति सदा दोष भरी दृष्टि डालते हैं, ऐसे लोगों का जन्म दोबारा होता है तो वे जन्म से अंधे होते हैं। जो गंदे विचारों के साथ किसी वस्त्रहीन स्त्री को निहारते हैं, वे पापकर्मी मनुष्य इस लोक में किसी न किसी रोग से पीड़ित अवश्य होते हैं। जो दुराचारी, दुर्बुद्धि और मूढ़ मनुष्य पशु आदि के साथ मैथुन करते हैं, वे पुरुषों में नपुंसक होते हैं। इसके अलावा जो पशुओं की हत्या कराते हैं और जीवन में आगे चलकर नपुंसक हो जाते हैं। आगे महादेवी पूछती हैं कि जीवन के सुख भोगने का अधिकारी कौन मनुष्य बनता है? तब महादेव कहते हैं कि जो श्रेष्ठ मार्ग को पाने की इच्छा रखकर सदा ही विद्वानों से परामर्श करता है, वह कल्याण के योग्य होता है। जो धर्म के बारे में जानने की अभिलाषा रखता है, वह कल्याण का अधिकारी होता है। धर्म से सीखे सद्गुणों पर जो चलता है, वही स्वर्ग लोक के सुख का अनुभव करता है। हे देवी, ऐसा मनुष्य यदि पुनः कभी मानव योनि को प्राप्त होता है तो वह मेधावी होता है। उसमें धारण शक्ति होती है। वह अपने परिश्रम से उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए अन्य लोग लालायित रहते हैं। आगे देवी पार्वती पूछती हैं कि मनुष्य के स्वभाव में इतनी भिन्नता क्यों है? धर्म का उपहास करने वाले मनुष्य कौन हैं?
इसके उत्तर में शिव जी कहते हैं कि हे देवी, जो मोह में फंसकर अधर्म को धर्म कहते हैं, वे व्रतहीन मर्यादा को नष्ट करने वाले पुरुष ब्रह्म राक्षस कहे गए हैं। वे मनुष्य यदि कालयुग से संसार में मनुष्य होकर जन्म लेते हैं तो वे धर्म से रहित नीच होते हैं। देवी, यह धर्म का समुद्र धर्मात्माओं के लिए प्रिय और पापात्माओं के लिए अप्रिय है। दोस्तों, यह प्रसंग महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व में अध्याय 145 में शिव पार्वती संवाद के रूप में आया है। महाभारत को पांचवा वेद क्यों कहा जाता है, इसके मूल में दो बातें समझ में आती हैं। पहली, श्रीमद् भगवद गीता इसी महाभारत का अंश है। भगवद गीता के व्यवहारिक ज्ञान के बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, महाभारत के अनुशासन पर्व जिन बिंदुओं की चर्चा गीता में नहीं हो पाती, उन सारे विषयों की चर्चा अनुशासन पर्व में की गई है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।